Hi everyone, Namaste to all of you. Here I'm Mithilesh, and today in this video I would like to teach you very special uses of keep. हम इस तरह के सेंटेंस के अभी अपने लाइफ में कई बार बोलते हैं। चलते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, इसे यहाँ रख दो, इसे वहाँ रख दो, इसे दिमाग में रखो, तुम हमेशा अंग्रेजी बोलता रहते हो, वह मुस्कुराती ही रहती है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग कीप का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग कीप का पहला यूज़ देखते हैं। कीप का यूज़ हम लोग करते हैं जब किसी भी चीज़ को अगर जब हम कहना रखने के सेंस में, जैसे बोलेंगे इसे यहाँ रखो, कीप इट हेयर, इसे वहाँ रख दो, कीप इट देयर, इसे दिमाग में रखो, कीप इन माइंड, एंड इसे ऊपर रखो, कीप इट अप, इसे नीचे रखो, कीप इट डाउन। तो इस प्रकार से आप कीप का पहला यूज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड यूजेस ऑफ कीप। जब हम कहना चाहते हैं कि चलते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, तो हम कीप प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला अंग्रेजी सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग, आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और अपनी अंग्रेजी में चार चांद लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड यूजेस ऑफ कीप। जब आप कहना चाहते हैं कि वो हमेशा अंग्रेजी बोलता ही रहता है, ही ऑलवेज कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं हमेशा काम करता ही रहता हूँ, आई ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग, तुम हमेशा बोलते ही रहते हो, यू ऑलवेज कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। सो इस तरीके से आप कीप का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने कीप का सही से यूजेस समझ पाया होगा और इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।